राम राम सभी साथियों को स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नोलॉजी अड्डा में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली शाम को 5 बजे रट्टा मार सीरीज लेकर आते हैं, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था के 20 क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं और याद करते हैं। आज उसी कड़ी में हमारा प्रैक्टिस सेट 46वां होने वाला है, तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। जैसे बीपीओ और जूनियर असिस्टेंट से संबंधित जितनी भी जानकारी हो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न आज का हमारे सामने है, पंचायतों में शिकायत निवारण को सही तरह से कैसे लागू किया जा सकता है। शिकायतों को सुनना, कारगर ढंग से समाधान करना, सरपंच और पंचायत सचिव नागरिकों के लिए सुलभ होना चाहिए या उपयुक्त सभी। इसका जो सही जवाब है वो डी है, उपयुक्त सभी। पंचायतों में शिकायत निवारण को सही तरह से लागू करने के लिए शिकायतों को सही से सुनने और उनका कारगर ढंग से समाधान करने की व्यवस्था करने के लिए सरपंच और पंचायत सचिव नागरिकों के लिए सुलभ होने चाहिए। नागरिकों की शिकायतों के समय पर निवारण न केवल असंतोष को कम करता है बल्कि पंचायतों के कामकाज में भी सुधार करता है। अगर नागरिकों का मतलब जो ग्राम सभा में लोग रह रहे हैं और वहाँ के गांव के प्रधान का और जो पंचायत सेक्रेटरी है, ग्राम सचिव है, उनका अगर संबंध अच्छा है तो जो भी कार्य गांव के लेवल पे हो रहे होंगे वह अच्छी तरीके से संपन्न हो पाएंगे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, मॉडल चार्टर पंचायतों के लिए होते हैं, विचारणीय होते हैं, शिक्षापूर्ण होते हैं या मार्गदर्शक होते हैं या महत्वहीन होते हैं। जो मॉडल चार्टर है, सिटीजन चार्टर होता है, मॉडल होता है, उसका जो आदर्श होता है चार्टर का, वो क्या है हमारे पंचायतों के लिए। तो हमारे पंचायतों के लिए वह मार्गदर्शक होता है, उसी के हिसाब से हम काम करते हैं और पंचायत उसी हिसाब से काम करता है। पंचायतें इससे अपनी स्थानीय जरूरतों के अनुसार ढाल सकती हैं। ग्राम पंचायत द्वारा तैयार मसौदा चार्टर को लोगों के बीच व्यापक रूप से प्रसारित किया जाना और ग्राम सभा में अनुमोदन किया जाना चाहिए। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, ग्राम पंचायतों के लिए मॉडल नागरिक चार्टर में जन्म, मृत्यु, विवाह, संपत्ति का स्वामित्व के सेवा वितरण के लिए कितनी समय सीमा निर्धारित है। जैसे अगर कोई आपसे जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह का प्रमाण पत्र या संपत्ति का स्वामित्व पंचायत से मांगता है तो उसके सेवा के वितरण के लिए कितनी समय सीमा निर्धारित की गई है। 15 दिन, 3 दिन, 7 दिन या 21 दिन। इसका सही जवाब है 3 दिन। 3 दिनों में ग्राम पंचायतों के लिए मॉडल नागरिक चार्टर में जन्म, मृत्यु, विवाह, संपत्ति के स्वामित्व का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए संभावित समय सीमा 3 दिन है। इस सेवा को प्राप्त करने के लिए ग्राम सचिव या सरपंच, पंचायत अध्यक्ष, प्रधान द्वारा मनोनीत व्यक्ति से संपर्क किया जा सकता है। इन लोगों में से जितने मैंने नाम बताए, ग्राम सचिव या सरपंच, पंचायत का अध्यक्ष या प्रधान द्वारा मनोनीत व्यक्ति से संपर्क किया जा सकता है और उनसे जन्म, मृत्यु, विवाह, संपत्ति का स्वामित्व और भी जो भी प्रमाण पत्र गांव के लेवल पे होते हैं उनसे मांगा जा सकता है और बनवाया जा सकता है। जिसका ऑप्शन सही जो है वो बी ऑप्शन है, 3 दिन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ग्राम पंचायतों के लिए मॉडल नागरिक चार्टर में व्यापार लाइसेंस जारी करने के लिए कितनी समय सीमा संभावित है। 21 दिन, 18 दिन, 3 दिन या 7 दिन। तो ग्राम पंचायतों के लिए मॉडल नागरिक चार्टर से व्यापार लाइसेंस जारी करने के लिए संभवतः समय सीमा 3 दिन निर्धारित है। इसमें जमा किए जाने वाले अपेक्षित दस्तावेज सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाता है। जो भी इससे संबंधित अधिकारी होगा वह क्या दस्तावेज लगेंगे वो बताएगा, लेकिन जो समय सीमा है वह कितना है तो आप कहेंगे 3 दिन है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। यहाँ तक आपको याद भी हो गया होगा और क्लियर भी हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, नागरिक चार्टर में ग्राम पंचायत के लिए आवासीय तथा वाणिज्यिक निर्माण के लिए निविदा कितने दिनों में जारी करने की समय सीमा है। 30 दिन, 45 दिन, 15 दिन या 60 दिन। तो मॉडल नागरिक चार्टर में ग्राम पंचायत के लिए आवासीय तथा वाणिज्यिक निर्माण के लिए अनुमति जारी करने की संभावित समय सीमा 15 दिन रखी गई है, जो ग्राम पंचायत के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाता है। अब ग्राम पंचायत का सक्षम अधिकारी है कौन,
तो जो सेक्रेटरी है, जो ग्राम पंचायत अधिकारी है, जो ग्राम विकास अधिकारी है, वही ग्राम पंचायत का सक्षम अधिकारी है और वही परमिशन देता है कि गांव में किस प्रकार से आवासीय बिल्डिंग बनेंगे या वाणिज्यिक निर्माण किस प्रकार से होगा, वो उसके हैसियत में आता है और वही उसको पास करता है। कौन करता है? सक्षम अधिकारी होता है। तो इसके लिए कितना आंसर सही है? 15 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ग्राम पंचायतों द्वारा आवासीय तथा वाणिज्यिक निर्माण के लिए अनुमति जारी करने के लिए क्या आवश्यकता होती है? अब क्या कागजात लगेंगे आपको अगर आवासीय या वाणिज्यिक कोई निर्माण करना है ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार में? तो स्वामित्व दस्तावेज लगेगा, मतलब आपकी जमीन का जो दस्तावेज होगा वो लगेगा। साइट की योजना लगेगी, जहाँ काम होना है उसका क्या प्लानिंग तैयार किया है, किस प्रकार से काम होगा वो लगेगा। लेआउट योजना लगेगा, मतलब वो किस प्रकार से बनाए जाएंगे, सारे गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उन सबको चेक किया जाएगा। डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी, तो इसका जो सही जवाब है वो उपयुक्त सभी ही है, क्योंकि ग्राम पंचायत द्वारा आवासीय तथा वाणिज्यिक निर्माण की अनुमति देने के लिए स्वामित्व दस्तावेज, साइट योजना, लेआउट योजना तथा आवश्यक हो तो संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र की जरूरत होती है। अनापत्ति मतलब एनओसी भी चाहिए होती है अगर जरूरत हो तो, तथा यह निविदाएं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की जाती है। जो भी ग्राम पंचायत का सक्षम अधिकारी होगा उसके द्वारा ये सब जारी की जाती है और यही दस्तावेज किसी भी आवासीय तथा वाणिज्यिक निर्माण के लिए चाहिए होते हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, गांव में लघु उद्योग लगाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत द्वारा कितने समय में दिया जाना होता है? 7 दिन में, 15 दिन में, 30 दिन में या 21 दिन में? तो गांव में लघु उद्योग लगाने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र 15 दिन के भीतर दिया जाना होता है। यह प्रमाण पत्र गांव में लगाए जाने वाले उद्योग के प्रभाव को ध्यान में रखकर दिया जाता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 15 दिन में एनओसी ग्राम पंचायत द्वारा दी जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, किसी सदस्य द्वारा ग्राम सभा बुलाए जाने के अनुरोध पर कितने समय के अंदर ग्राम सभा बुलाई जाएगी? 30 दिन के भीतर, 40 दिन के भीतर, 45 दिन के भीतर या 7 दिन के भीतर? इसका जो सही जवाब है, किसी ग्राम सभा सदस्य द्वारा ग्राम सभा बुलाए जाने के अनुरोध पर 7 दिनों के अंदर ग्राम सभा बुलाए जाने का प्रावधान मॉडल चार्टर एक्ट में किया गया है। अगर कोई ग्राम पंचायत का सदस्य ग्राम सभा बुलाता है तो उसे 7 दिनों के अंदर वो सभा लगाने की परमिशन दी जाएगी, अनुमति दी जाएगी। किसी कारणवश अगर पंचायत ग्राम सभा बुलाने में असमर्थ होती है तो उसको लिखित रूप में सदस्य को कारण उपलब्ध कराना होगा। जिसने भी शुरुआत की थी सभा बुलाने की, अगर किसी कारणवश नहीं बुला पाते, सभा नहीं करवा पाता पंचायत सचिव, तो उसको वह लिखित रूप से कारण उपलब्ध बताएगा किस कारण से सभा नहीं बुला जा सकी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो डी है, 7 दिन। 7 दिन इसका सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किसी सदस्य के मांग पर अगर 7 दिनों के अंदर ग्राम सभा नहीं बुलाई जाती तो वह किसके पास शिकायत कर सकता है? जैसे अभी हमने पहले क्वेश्चन में देखा कि कितने दिनों के अंदर सभा बुलानी पड़ेगी, तो 7 दिन उसका जवाब था। लेकिन अगर 7 दिन में नहीं बुला पाया, सचिव ने उसको लिखित रूप से कारण भी बता दिया, फिर भी अगर वो शिकायत करना चाहता है तो किसके पास कर सकता है? ऑप्शन है हमारे सामने, जिला परिषद, पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत अधिकारी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो सही जवाब है इसका, किसी सदस्य के मांग पर अगर 7 दिनों के अंदर ग्राम सभा नहीं बुलाई जाती है तो इसकी शिकायत क्षेत्र पंचायत या जिला परिषद या पंचायत अध्यक्ष के पास कर सकता है। तो जो सही जवाब है वही है जिला परिषद। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, मनरेगा जॉब कार्ड के आवेदन के लिए क्या आवश्यक नहीं है? आधार कार्ड, फोटो, बैंक खाता संख्या या ग्राम सभा की नागरिकता? तो मनरेगा जॉब कार्ड बनाने के लिए आपको आधार कार्ड चाहिए होता है, फोटो चाहिए होता है और बैंक खाता, आपका खाता मतलब खुला होना चाहिए किसी भी बैंक में। तो ग्राम सभा की नागरिकता जरूरत नहीं है। आप किसी भी गांव के हैं, किसी भी गांव में काम कर सकते हैं मनरेगा के तहत।
तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला इसका ऑप्शन डी सही है, मतलब डी ऑप्शन जो है इसका रिक्वायरमेंट नहीं होता है। मनरेगा जॉब कार्ड बनाने के लिए आधार कार्ड, फोटो, बैंक खाता संख्या की जरूरत होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मनरेगा जॉब कार्ड आवेदन के कितने दिनों बाद प्राप्त होगा? 30 दिन के बाद, 45 दिन के बाद, 15 दिन के बाद या 7 दिन के बाद? अगर आप मनरेगा जॉब कार्ड का आवेदन करते हैं तो 15 दिनों के अंदर आवेदनकर्ता को प्रदान किए जाने का प्रावधान मॉडल नागरिक चार्टर में किया गया है। अगर आप आवेदन करते हैं तो आपको 15 दिनों के अंदर मनरेगा जॉब कार्ड आपका बनकर घर पर आ जाएगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मनरेगा से संबंधित अगला प्रश्न भी है। मनरेगा के तहत काम के लिए अनुरोध पर कितने दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराया जाएगा? 20 दिन, 30 दिन, 45 दिन या 15 दिन? तो इसका सही जवाब जो है वो है मनरेगा जॉब कार्ड धारक अगर उसके पास कार्ड है तो अगर व्यक्ति ग्राम सचिव से काम मांगता है, मतलब सेक्रेटरी से काम मांगता है, तो आवेदन जमा करने के 15 दिनों के भीतर या जिस दिन से काम की मांग की जाती है आवेदक को काम उपलब्ध कराया जाएगा। इसलिए जो इसका ऑप्शन सही है वह डी ऑप्शन सही है। अगर कोई भी मनरेगा उसके पास कार्ड है मनरेगा का और उसे जॉब चाहिए तो उसे जो वहां का सेक्रेटरी है गांव का उसे 15 दिन के भीतर उसे काम उपलब्ध कराना होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने। मनरेगा के मजदूरी दर का निर्धारण कौन करता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ए और बी दोनों, न तो ए और न ही बी। तो जो मनरेगा का मजदूरी कार्ड है कितना रुपया दिया जाएगा इसका फैसला कौन करता है? तो इसका फैसला केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर करती हैं। मनरेगा के तहत मजदूरी का भुगतान न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत राज्य में खेतिहर मजदूरों के लिए निर्दिष्ट मजदूरी के अनुसार किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा तय मजदूरी के बाद राज्य सरकारों द्वारा कार्य स्थिति के अनुसार अतिरिक्त मजदूरी दी जाती है। राज्य सरकार केंद्र द्वारा निर्धारित मजदूरी दर को घटा नहीं सकती है। जो केंद्र पैसा देता है उसमें और भी पैसा जोड़कर राज्य सरकार मनरेगा के जॉब कार्ड है जिनके पास जो मजदूरी कर रहे हैं उनको देती है। तो जो ऑप्शन सी है वह बिल्कुल सही है। मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की मदद से मनरेगा जॉब कार्ड धारकों को सैलरी या वेजेस दिया जाता है। मनरेगा के अंतर्गत लाभार्थियों के लिए कार्यस्थल पर सुविधाओं का प्रावधान कितने समय में करना अनिवार्य है? 3 दिन में, 7 दिन में, 15 दिन में या 21 दिन में? तो मनरेगा के सभी कर्मचारियों के लिए कार्यस्थल पर बुनियादी सुविधाओं जैसे पीने का पानी और प्राथमिक चिकित्सा का प्रावधान 3 दिनों के अंदर किया जाना अनिवार्य है। जहां भी जिस भी साइट पर काम चल रहा है तो वहां पर पीने का पानी और फर्स्ट एड बॉक्स जो होता है उसको काम शुरू होने से 3 दिन के भीतर वहां उपलब्ध कराना होगा। यह काम ग्राम पंचायत सचिव का ही होगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। ग्राम पंचायतों में मनरेगा की कौन सी भूमिका महत्वपूर्ण रही है? ग्राम पंचायतों में मनरेगा किस प्रकार से मदद करता है, उनके विकास में किस प्रकार से महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन है हमारे सामने गरीबी उन्मूलन के लिए, ग्रामीण श्रम बाजार में मजदूरी में वृद्धि, रोजगार सृजन या सभी? तो इसका सही जवाब है ग्राम पंचायतों के लिए मनरेगा की महत्वपूर्ण भूमिका गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, ग्रामीण श्रम बाजार में वृद्धि, श्रमिकों की सौदेबाजी क्षमता में वृद्धि को सुनिश्चित कर समावेशी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए जो है मनरेगा है यह ग्राम पंचायत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूरे भारत के ग्रामीणों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 150 दिनों की मजदूरों को काम देने की गारंटी देती है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने। पशु चिकित्सा देखभाल सेवाओं की व्यवस्था करने का अनुरोध किसके द्वारा किया गया है? पंचायत सचिव, पंचायत अध्यक्ष, प्रधान या सभी? तो पशु चिकित्सा देखभाल सेवाओं की व्यवस्था करने का अनुरोध ऐप आधारित आवेदन प्रमाण पत्र आईडी के साथ पंचायत सचिव, पंचायत अध्यक्ष, प्रधान या पंचायत द्वारा मनोनीत अन्य व्यक्ति से किया जा सकता है।
पंचायत द्वारा 7 दिन के भीतर इस पर कार्यवाही की जाएगी। कितने दिनों के भीतर कार्यवाही की जाएगी? तो 7 दिनों के भीतर उस पर कार्यवाही की जाएगी। आप पशु चिकित्सा देखभाल सेवाओं के लिए इनसे अनुरोध कर सकते हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, मॉडल नागरिक चार्टर में ग्राम पंचायतों के लिए संकल्प पूर्व शिक्षा की मान्यता तथा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कौशल प्रशिक्षण के लिए आवेदन किसके पास किया जा सकता है? ऑप्शन है हमारे सामने ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, जिला परिषद सदस्य या सभी। तो इसका जो सही जवाब है वह है ग्राम प्रधान। पंचायत नागरिक चार्टर में पंचायतों के लिए संकल्प पूर्व शिक्षा की मान्यता और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कौशल प्रशिक्षण के लिए सिफारिश करने का अनुरोध या आवेदन ग्राम प्रधान के पास किया जा सकता है, जिस पर प्रधान 7 दिन के अंदर कार्यवाही करेगा। 7 दिन के अंदर जो भी बात होगी उस पर कार्यवाही करेगा और लोगों को बताएगा जो भी आवेदन कर रहे हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, सार्वजनिक स्थानों पर जैसे सड़क, नालियों, बाजारों की समस्याओं की शिकायत किससे की जा सकती है? बीडीसी से, जिला परिषद से, पंचायत अध्यक्ष से या इन सभी से? उसका जो सही जवाब है, सार्वजनिक स्थानों पर जैसे सड़क, नालियों, बाजारों की समस्याओं के निदान हेतु शिकायत बीडीसी से, जिला परिषद से, जिला परिषद के सदस्य से और पंचायत अध्यक्ष में से किसी से भी की जा सकती है। इसलिए जो इसका ऑप्शन सही है और डी ऑप्शन सही है, सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, सरकारी स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों आदि को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है? पंचायत सचिव की, प्रधान की, कर्मचारियों की या इन सभी की? तो सरकारी स्कूलों तथा आंगनबाड़ी केंद्रों को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी पंचायत सचिव की भी है, पंचायत अध्यक्ष की भी है, ग्राम प्रधान की भी है तथा स्कूल एवं आंगनबाड़ी कर्मचारियों एवं छात्रों की भी होती है। इन सभी के सहयोग से इसे सुंदर तथा स्वच्छ बनाया जा सकता है। इसलिए जो ऑप्शन डी है हमारा सभी बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगले प्रश्न की और आज के आखिरी प्रश्न को देखते हैं। आज का आखिरी प्रश्न है हमारे सामने, ग्राम सभा को किसी भी संपत्ति के कर का निर्धारण कितने दिनों में करना होता है? ग्राम सभा को किसी भी संपत्ति के कर मतलब टैक्स का निर्धारण कितने दिनों में करना होता है? 15 दिन में, 30 दिन में, 60 दिन में या 45 दिन में? तो ग्राम पंचायत या ग्राम सभा को किसी भी संपत्ति के कर का निर्धारण 15 दिनों में करना होता है, जिसमें पंजीकृत बिक्री, बिल्डिंग परमिट, संपत्ति रजिस्ट्री कर शामिल होता है। ग्राम पंचायत या ग्राम सभा को 15 दिन में डिसीजन लेना होता है किसी भी टैक्स से संबंधित। तो आपने आज के 20 क्वेश्चनों को देखा, उम्मीद है कि आपको याद भी हो चुका होगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कुछ पूछना या बताना हो तो कमेंट करके पूछ और बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।